हाउ टू गेट सक्सेस, सफलता कैसे पाएं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है हम सभी के लिए। हम सभी सफल होना चाहते हैं, फिर चाहे किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों है? आपके सफल होने के लिए एक बेसिक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका एम, आपका लक्ष्य। नमस्कार, मैं सौरभ खिमावती, फाउंडर एंड सीईओ प्रोयुथ क्रिएशन। आज आपको बताने वाला हूं सफल होने के लिए ऐसी 5 फंडामेंटल्स और 10 गोल्डन रूल्स, जिनको इंप्लीमेंट करके आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। केवल 70% लोग ही अपना एम बनाते हैं, बाकी 30% लोगों को अपना एम पता ही नहीं है, एम बनाते ही नहीं है कि हमें जिंदगी में करना क्या है। और इन 70% लोगों में से 20% लोग अपना एम क्लियर ही नहीं कर पाते। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जिंदगी में यह करना है या वो करना है। और इन्हीं लोगों में से जब पूछा जाता है कि आपका एम क्या है, तो इनका जवाब होता है हमारा एम है सक्सेसफुल होना। अब इनसे पूछा जाए कि आपको किस क्षेत्र में, किस फील्ड में सफल होना है, तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। और अब बचते हैं 50% लोग जिनके एम भी क्लियर है। फोर्ब्स मैगजीन के एक आर्टिकल के अनुसार केवल 8% लोग कि ओनली 8% पीपल ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, वही सफल हो पाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो है आपको जरूर मदद करेंगे ये 5 एम फंडामेंटल्स और 10 गोल्डन रूल्स मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ योर लाइफ। अब सफल होने के लिए क्या करें? सबसे पहला पॉइंट है सही एम बनाना, चूज राइट एम। हम में से कुछ लोग अपना एम ही गलत बना लेते हैं। अब भाई आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, लेकिन फ्रेंड या कजन को देखकर आपने एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में। मैक्सिमम पीपल्स अपने फ्रेंड या कजन को देखकर ही अपना एम बनाते हैं। सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इंटरेस्ट का एम चुनना। जब तक हम अपने इंटरेस्ट का एम नहीं सेलेक्ट करेंगे, तब तक हम पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2 इज अपने एम की डायरेक्शन में काम करना, अपने एम की दिशा में काम करना। एम भी हमने सही बना लिया, फिर सफल होने के लिए जरूरी है अपने एम की दिशा में काम करना। जैसे कि आप जाना चाहते हैं आर्मी में और ग्रेजुएशन कर लिया आपने, उसके बाद किसी जॉब में लग गए ये सोचकर कि जॉब के साथ तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो यदि आप अपने एम को लेकर सीरियस हैं और अपने एम से जुड़े ही काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने एम को प्राथमिकता दें। अब कई लोग इसमें भी एक कंडीशन रखते हैं कि अगर हम सफल नहीं हुए तो। इसका जवाब है कि आप एक बैकअप प्लान जरूर रखें, लेकिन अपने फील्ड से रिलेटेड ही। पॉइंट नंबर 3 है अपने काम को टाले नहीं, नेवर प्रोकास्टिनेट। असफल होने का सबसे मुख्य कारण है कि हम अपने एम को लेकर सीरियस नहीं होते। काम को टाले नहीं, उसे उसी समय पूरा कर दें। स्पेशली जिन लोगों के एम बड़े हैं, उन्हें ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। उनके लिए जरूरी है कि डेली अपना टारगेट बनाएं और उसे पूरा करें, अपने गोल्स को माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट करें एंड तब उन्हें कंप्लीट करें। पॉइंट नंबर 4 इज बी कंसिस्टेंट एंड फोकस ऑन योर गोल। ज्यादातर लोग तो डिस्करेज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों की बातों पर फोकस ज्यादा करते हैं अपने गोल के मुकाबले। तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, लोगों की बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, उससे ज्यादा आपको अपने एम पर फोकस करना है और कंसिस्टेंट रहना है। उसके लिए आपको काम करते रहना है। पॉइंट नंबर 5 इज सेल्फलेस सर्विस सक्सेस। आपको स्वार्थी नहीं होना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम क्यों किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे तो एक ही चीज सभी में कॉमन है, और वो है कि वो स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी न होने की बात भगवत गीता में भी कही गई है। ये चीज मैं वहीं से लेकर आपको बता रहा हूं। अध्याय 3 27वां श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामीति मन्यते। मतलब कि
संपूर्ण कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जितने भी काम है सब आर्ट ऑफ नेचर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से, यानी कि जो लोग स्वार्थी है, अहंकार से मोहित हुए जो व्यक्ति हैं, जो प्राणी हैं, वो ये समझ लेते हैं कि जो भी कुछ किया गया है सब मैंने किया है, मैं ही करता हूं, ऐसा मान लेता है। अब बात की जाती है आपसे 10 गोल्डन रूल्स जो आप इंप्लीमेंट करने पर डेफिनेटली आपको उनके रिजल्ट बहुत ही फास्ट दिखाई देंगे। पॉइंट नंबर 1 इज अपने जीवन में जितने भी जहरीले लोग हैं उन सभी को हटा दो, यानी कि वो लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज आप उन लोगों के साथ रहिए, उनको फॉलो कीजिए जो आपको ऊपर उठाना या आगे बढ़ना सिखाते हैं और अकेले चलकर सफलता हासिल करना सिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज आप अपनी नींद, अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल कीजिए और एक क्वालिटी वाली लाइफ स्टाइल बिल्ड कीजिए। पॉइंट नंबर 4 इज नेगेटिव चीजों पर फोकस करना बंद कीजिए, ये आपको गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे ही अहम रोल निभाती हैं चीजें। पॉइंट नंबर 5 इज अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए आप स्वस्थ व स्वच्छ डाइट लें। वो डाइट आपकी मेंटल हो सकती है, वो डाइट आपकी फिजिकल लेवल के लिए हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 इज ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निवास होता है, तो इसके लिए आप डेली बेसिस पर कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, ताकि आपका हार्मोन लेवल जो बैलेंस रहे और आपकी लुक मेंटली एंड फिजिकली दोनों अच्छी बने और आपका ब्रेन भी फिट रहेगा। पॉइंट नंबर 7 इज अपनी स्किल्स पर काम करें, डेली स्किल्स को इंप्रूव करें एंड डेली बेसिस पर प्रैक्टिस जरूर करें। पॉइंट नंबर 8 इज जो समय आप खराब करते हैं दोस्तों के घूमने में या गप्पे लड़ाने में या बहस करने में या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में बहस में, तो इसके बजाय आप अपने समय को खुद को एक्सप्लोर करने में लगाएं। इससे आपको बहुत अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। पॉइंट नंबर 9 इज अपने आप को समय ज़रूर दें। बहुत लोग अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं और इसी वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ता है, ज़्यादातर काम उनको बोझ लगने लगते हैं। पॉइंट नंबर लास्ट एंड 10 इज आप डेली बेसिस पर लर्निंग ज़रूर कीजिए। डेली आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सीखें और जो सीखें उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, उन लोगों के साथ ज़रूर कीजिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अपने एम को लेकर थोड़े कन्फ्यूज़ हैं, उनके साथ भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे यानी प्रोयूथ क्रिएशन के साथ।